इंस्पेक्टर साहब, जब आप खुद ही बोल रहे हैं कि ये अदालत तय करेगा, फिर आप इसे दोषी कैसे करार दे सकते हैं? राय बहादुर साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं, वरना जिस राज्य में शराब बंद हो वहाँ आपके पोते के बैग से नशीले पदार्थ का मिलना किसी जघन्य अपराध से कम नहीं है। माफ कीजिएगा, लेकिन ऐसे अपराधी को घसीटते हुए पुलिस स्टेशन तक ले जाना चाहिए। ये क्या बोल रहे हैं आप? हमारे पति कोई क्रिमिनल नहीं है और आप इनके साथ ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते। कुछ भी मत बोलिए, हमारे पति कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। राय बहादुर साहब, अपनी बहू से कहिए कि हमारे काम में दखल अंदाजी न करें, नहीं तो क्या? आप हमें भी अपने साथ ले जाएंगे? ठीक है, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। अंशुमन जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम जानते हैं। सुमन, आप बहुत गलत कर रहे हैं इंस्पेक्टर सर। एक निर्दोष शरीफ इंसान को आप ऐसी जबरदस्ती अपने साथ नहीं ले जा सकते। हम इन्हें कहीं नहीं ले जाने देंगे, आपको कहीं भी नहीं। सुमन, संभालो अपने आप को। सुमन, संभालो अपने आप को बेटा। छोटी माँ, सुमन सही कह रही है, ये ऐसा नहीं कर सकते हमारे भैया के साथ। मुंह क्या देख रहे हो? ले चले इन्हें। अंशुमन जी, हम इन्हें कहीं नहीं ले जाने देंगे। भाऊजी, कुछ भी करके रोक लीजिए अंशुमन बउआ को, ले जाने मत दीजिए इन लोगों को उसे। भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाए, बस रोक लीजिए। किसी को फोन तो लगाइए ना बाबूजी। ये खानदान का नाम, प्रतिष्ठा, मर्यादा सब मिट्टी में मिल जाएगा बाबूजी, सब पे पट्टा लग जाएगा। अंशुमन जी, रुकिए इंस्पेक्टर साहब। जब घर के सभी लोग आपको समझा रहे हैं, समझ क्यों नहीं आ रहा है? मिस्टर झा, पुलिस को उसका काम करने दीजिए। अच्छा, इस तरह आप काम करेंगे? क्या लगता है आपको कि मेरे बिग भी ऐसा कर सकते हैं? आपको पता भी है कि आप इस वक्त कहां खड़े हैं? राय बहादुर परिवार के बीच में, एक ऐसा परिवार जो शरीफ माना जाता है। अरे आप देख क्या रहे हैं? दादाजी समझिए। नंदन श्याम, इन्हें इनका काम करने दो। जाइए इंस्पेक्टर साहब, अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। जाइए। जी। अंशुमन जी, अंशुमन जी ने कुछ नहीं किया, प्लीज। अंशुमन जी, अंशुमन जी, ये निर्दोष नहीं, हम इन्हें कहीं नहीं जाने देंगे। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये निर्दोष है। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हमारी बात? निर्दोष? आप क्या कर रही हैं? हमारे पति निर्दोष है। अंशुमन जी, अंशुमन जी, अंशुमन जी। अब कहीं सुमन सबको मेरी असलियत ना बता दे। दादाजी, मुझे समझ नहीं आप लोग कुछ किए क्यों नहीं? पापा, मुझे ये ऐसे कैसे लेकर जा सकते हैं? मेरा दिमाग खराब हो गया। आप लोग कुछ कीजिए ना। दादाजी कुछ कीजिए, मुझे समझ नहीं। नंदन, नंदन बेटा, संभालो संभालो अपने आप को। नंदन, हाय रे विधाता, ये क्या हो रहा है इस घर में? एक बेटा को पुलिस पकड़ के ले गया, दूसरा बेटा का ही हालत हो गया। जाने किसका भाग का कलंक इस घर को नाश कर रहा है। हे विधाता, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हे कान्हा जी, आपने ऐसा क्यों होने दिया अंशुमन जी के साथ? अगर ये किसी की चाल भी थी तो आपने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? आप तो संसार में होने वाले हर अत्याचार को होने से रोक देते हैं, फिर आप इस नाइंसाफी को होते कैसे देख रहे हैं? कान्हा जी, आप जब धरती पर आए थे तो कारागार के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए थे। आप बस हमें शक्ति दीजिए, हम भी अगले 24 घंटे में अंशुमन जी को छुड़वा कर वापस ले आएंगे।
क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है। वो कभी गलत नहीं कर सकते। आप बस अपनी कृपा हम पर बनाए रखिए। राय बहादुर देव की नंदन झा का पोता है वो। ईंट से ईंट बजा देंगे अगर हमारे पोते को कुछ भी हुआ तो। हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं नेताजी। अगर राय बहादुर खानदान के दामन पर दाग लगा तो प्रशासन में किसी का भी दामन साफ नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? हमारा पोता घर वापस लौटना चाहिए बस। चलो मिथिलेश। दादाजी, हम भी आपके साथ चलेंगे। पापा। हाय रे विधाता, घर का बहू पुलिस स्टेशन जाएगी तो खानदान का नाम का प्रतिष्ठा रह जाएगा। हाँ बड़ी माँ, जिसका सुहाग पुलिस की कैद में हो वो घर की चार दीवारी में कैसे रह सकती है? हमें जाने से मत रोकिए, हम घुट घुट के मर जाएंगे अंशुमन जी के बिना। बड़की समधन सही कह रही हैं। तुम पुलिस स्टेशन जाके क्या करोगी? वो पुलिस वाले हैं, कोई रहम के देवता नहीं जो तुमको देखते ही अंशुमन बाबू को छोड़ देंगे। मामी, कौन जानता था सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आएगी। हम भी अपने अंशुमन जी को अपने साथ वापस ले आएंगे मामी। हमारा दिल जानता है हम अपने साथ अंशुमन जी को वापस लेकर आ जाएंगे। हमें जाने दीजिए, हमें जाने से मत रोकिए प्लीज। सावित्री का नाम भर लेने से कोई सावित्री नहीं बन जाता है। उसके लिए पतिव्रत तप योग चाहिए होता है, तब जाके यमराज का परीक्षा में सफलता मिलता है। बड़ी माँ, आज हमारे परीक्षा की घड़ी है, हमें जाने से प्लीज मत रोकिए। शायद इस युग में हमारे भाग्य में यही योग लिखा हो कि हम अंशुमन जी को लाने में सफल हो जाएं। प्लीज हमें जाने दीजिए। दादाजी। बेटा तुम चलो हमारे साथ। मिथिलेश बेटा, चलो देर हो रही है। बाबूजी, एक मिनट। आरती, जा बेटा, हो गठबंधन। जी माँ। कान्हा जी, इस गठबंधन की कसम, हम अपने अंशुमन जी को जेल से छुड़ा कर लाएंगे। चलो आओ। नंदन, ये जो कुछ भी हुआ है कहीं इसमें थोड़ा बहुत तुम्हारा हाथ तो नहीं? थोड़ा बहुत नहीं, पूरा का पूरा मेरा हाथ है। ये सारा किया कराया मेरा है। क्या? Wow, I never underestimated you. But I mean, वो तुम्हारा सगा भाई है, उसके साथ इस तरह करना पूरी फैमिली के लिए इतना जहर। कभी कभी दूसरों को सबक सिखाने के लिए अपनों को भी जहर देना पड़ता है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये जहर कहां कब कैसे इफेक्ट करेगा। या अभी आगे का क्या प्लान है, क्या करने वाले हो? आगे का क्या प्लान है ये जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो सुमन है ना, जल्द से जल्द मेरी लाइफ में वापस आने के लिए खड़खड़ाएगी एंड बिग बी आपकी जिंदगी में आने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद हम दोनों अपनी जिंदगी खुशी खुशी जिएंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बर्डन नहीं। या You are so sweet, नंदन। पर ये सब होगा कैसे? जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि जो मैंने आपको कहा है वो जल्द ही होने वाला है। अंशुमन, रुकिए। अंशुमन जी, हमें जाने दीजिए उनके पास, प्लीज हमें जाने से मत रोकिए। अंशुमन जी रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। सुमन। अंशुमन जी, दादाजी, पापा। बेटा सुमन, सुमन रुको बेटा, रुको, सब्र रखो। इंस्पेक्टर साहब, एक विनती है, हमारी बहू सुमन को कुछ समय के लिए अंशुमन से मिलने दिया जाए। जी, इन्हें जाने दो।
सुमन, सुमन तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। अंशुमन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हम सब जानते हैं कि आप कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सच जरूर सामने आ जाएगा। मैं तो यही सोच के हैरान हूँ सुमन कि झूठ की साजिश ने सच को कैद कर रखा है। अंशुमन जी, सच वो सूरज होता है जिसे कभी कैद नहीं किया जा सकता। फिर चाहे झूठ का काला पर्दा कितना भी पर क्यों ना फैलाए, सच की तेज रोशनी उसे मिटाई देती है। अंशुमन जी, अब बस आपको एक चीज करनी है। आपको ये सोचना है कि ये सब हुआ कैसे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सुमन। मैं तो देवघर से सीधा घर आ रहा था। अंशुमन जी, प्लीज आप याद करने की कोशिश कीजिए ना। जरूर किसी ने जानबूझकर आपके बैग में नशीला पदार्थ डाला होगा। आपने अपनी कार कहीं रोकी थी क्या? एक जगह कार पंचर हुई थी। चलिए, बहुत बातचीत हो गया, आप ज्यादा टाइम यहाँ नहीं रुक सकती। देखिए राय बहादुर साहब, अगर ऊपर से कोई लेटर या फिर कोई आदेश होता तो शायद एक बार हम उनकी बात मान भी सकते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें उन्हें छोड़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। अब कल एक बार कोर्ट में पेशी हो जाए, जो भी कोर्ट का आदेश होगा वही सबको मानना होगा। एक मिनट। हाँ नेताजी बोलिए। देवकी नंदन झा बोल रहे हैं नेताजी, पुलिस स्टेशन में ही हूँ। बताइए, कुछ हुआ नेताजी? देखिए राय बहादुर साहब, अभी माहौल बहुत गड़बड़ है। हम नशीले पदार्थों को लेकर आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते। अरे बाबूजी क्या कहा? हाथ खड़े कर दिए। दादाजी, क्या हम आपकी कार ले जा सकते हैं? बेटा, इतनी रात को कार लेकर कहाँ जाओगी? दादाजी, ड्राइवर भी तो साथ में ही होगा ना? हाँ बेटा, लेकिन समय ड्राइवर के साथ। पापा, आप भी हमारे साथ चलिए ना। पापा प्लीज प्लीज हमारे साथ चलिए। बाबूजी, बाबा, बेटा सुमन। बाबा, बाबा, कल रात यहीं कहीं एक कार खराब हो गई थी। आपने यहाँ आसपास कोई बैग देखा या किसी को कार से कुछ चुराते हुए देखा? वैसे तो आसपास यहीं रहते थे, पर हमने नहीं देखा है। बच्चा, हमारे पीर बाबा कहते थे कि जो जहां खोया है उसको वहीं तलाशना पड़ता है। वो मिले या ना मिले, अगर वो नहीं मिलता है तो उसके निशान मिलते हैं। कुछ पता चला बेटा? नहीं पापा, बाबा को कुछ नहीं पता। हम यही ढूंढते हैं, कहीं कुछ तो मिल ही जाएगा, हमें पूरा विश्वास है। कहाँ ढूंढे आप? ये कुछ कहा था अंशुमन ने तुमसे? नहीं पापा। हाँ, आओ यहाँ देखते हैं। ये तो बिल्कुल अंशुमन जी के बैग जैसा बैग है।
पापा ये देखिए, लगता है किसी ने अंशुमन जी का बैग बदल दिया था। ये अंशुमन की फाइल है। चल तुरंत पुलिस स्टेशन चलते हैं। सर ये देखिए, इस सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि बिग्बी की कार खराब हो गई थी और बिग्बी कार ठीक कर रहे थे और उसी समय कोई आकर बैग बदल दिया। ये देखिए। हाँ दादाजी, ये देखिए बैग भी मिल गया। सर जी ये देखिए, ये बैग बदल दिया गया है सर। ये बिग्बी की फाइल भी देखिए, बिग्बी की। सर अब इतने सारे एविडेंस आपके पास हैं तो आप बिग्बी को पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकते, जैसा कि आपको भी पता है सर। प्लीज दादाजी कहिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरे ख्याल से ये सारे सबूत काफी हैं आपको अंशुमन को छोड़ने के लिए। जी राय बहादुर साहब, इतने सारे एविडेंस हमारे लिए काफी हैं। राणा जी, अंशुमन जी को छोड़ दो। माफ कीजिएगा राय बहादुर जी, अगर आपको तकलीफ हुई। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। चलिए बाहर आइए। अंशुमन बेटा, नंदन, जहाँ ये घटना हुई हम अभी वहीं से आ रहे हैं। हमें तो वहाँ कोई सीसीटीवी नजर नहीं आ रहा था, तो फिर ये सीसीटीवी फुटेज कैसे मिली तुम्हें? जादू से, जादूगर हूं मैं, और उसी जादू से अब मैं पूरी फैमिली का बन गया हूं हीरो। तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर गया सुमन। ओह सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी मिसेस भागलपुर। हम सब समझ रहे हैं नंदन, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम जब भी अंशुमन जी को चोट पहुंचाने की कोशिश करोगे, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, हमें ढाल की तरह सामने खड़ा पाओगे। ठीक है तो बनो ढाल। अभी तुम्हें नंदन के धार के वार नहीं पता। वार एक ढाल को जमीन पर गिरने से मजबूर कर देता है, समझे तुम? बेटा ठीक है बेटा। पापा चिंता मत करो बेटा, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। बिग्बी इज बैक। अंशुमन बेटा, नंदन ने आज बहुत बड़ा काम किया है। हमारे तो हाथ पैर फूल रहे थे, हमने मंत्रियों तक को फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर नंदन ना होता तो। थैंक यू नंदन। इसमें थैंक यू की क्या बात है बिग्बी? जहां आपकी जान बसती है वही मेरी भी तो जान बसती है ना। I mean, मेरे दिल में आपके लिए और आपके दिल में मेरे लिए जान बसती है, तो आपको ऐसे कैसे कुछ होने दे सकता था मैं, राइट? मिथिलेश,
आओ पुलिस स्टेशन की बाकी की फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर लेते हैं। आओ आओ नंदन। हाँ हाँ दादाजी। अंशुमन, सुमन, बेटा, अंशुमन। किसकी नजर लग गई हमारे बच्चे को? हमारे परिवार की खुशियों को। सुरभि माँ, हम चाह के भी आपको सच नहीं बता सकते, लेकिन हमें पूरा भरोसा था। जब तक सुमन तुम्हारे साथ है, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता बेटा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो खुद ही पला है का पला टालेगी। जिसके कारण ये सारा मुसीबत फैला हुआ है, ये सारा मनहूसियत फैला हुआ है, उसी का प्रशंसा किया जा रहा है।